राधे राधे प्रभु जी, आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। इसी तिथि के उपलक्ष्य में मैं आपको एक कथा का, मोक्षा एकादशी का मैं आपको वृत्तांत सुनाऊंगा, कथा सुनाऊंगा। सबसे पहले तो मन में एक प्रश्न उठता है कि मोक्षदा है क्या। मोक्षदा का अर्थ है मोक्ष, मुक्ति, इसलिए इसका नाम पड़ा मोक्षदा एकादशी। ये कब आती है और इस व्रत को करने का फल क्या है, इस व्रत को किसने किया, यही इस कथा के भीतर मैं आपको बताऊंगा। कथा अच्छी लगे, कथाएं तो अच्छी होती हैं, प्रभु की कथाएं होती हैं, प्रभु का नाम होता है, वो सुंदर ही होता है, अच्छा ही होता है। लेकिन फिर भी आप इस कथा को अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कथा को कभी भी सुनते सुनते बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कथा को पूरा सुनना चाहिए, पूर्ण सुनना चाहिए, तभी उसका फल जो है वो हमें प्राप्त होता है, उसका फल मिलता है। कई बार हम कथा को बीच में अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, कथा में भी गए हैं, भागवत में गए हैं, उठ करके चले जाते हैं। अधूरी कथा छोड़ना अच्छा नहीं होता है, बीच में कथा को छोड़ के चले जाना। तो कथा को पूर्ण सुने, पूरा सुने, तभी हमें उस फल की प्राप्ति होती है। तो मोक्षा एकादशी के बारे में यहाँ पर युधिष्ठिर जी प्रभु से पूछते हैं कि हे देवदेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है, उसकी कथा क्या है, तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तो हे स्वामी, यह सब आप यथार्थ पूर्वक मुझसे आप बताइए, मुझे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास के जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसका मैं वर्णन आपको करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से, केवल सुनने मात्र से, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि केवल सुनने मात्र से, करने की बात तो अलग है, व्रत को करने की बात तो अलग है, लेकिन केवल इस कथा को श्रवण करने मात्र से, सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, उन यज्ञों को करने के से जो फल प्राप्त होता है, वो फल केवल इस कथा को सुनने से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस एकादशी का नाम है राजन मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है, सब पापों का नाश करने वाली है, सब पापों को जला करके राख कर देने वाली है। तो हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक आपने क्या करना है, जिस दिन आप व्रत करते हैं, मोक्षा एकादशी का व्रत करते हैं, उस दिन आपने यत्न पूर्वक विधि विधान से तुलसी की मंजरी, जो तुलसी के ऊपर मंजरी होती है, उसको तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर, भगवान श्री हरि नारायण का पूजन आपने करना है। यानी कि तुलसी की मंजरी लेनी है, धूप दीप लेनी है और भगवान दामोदर का पूजन आपने करना है, विधि विधान से करना है, शास्त्रोक्त करना है, और मन को विषय विकारों से रोक करके, कामना रहित होकर के आपने इस व्रत को करना है। और पूर्वोक्त विधि से ही दशमी तिथि और एकादशी तिथि के नियम का भी पालन करना उचित है। व्रत से एक दिन पहले ही पालन करना चाहिए व्रत का। और मोक्षदा एकादशी जो है, वो बड़े बड़े पातकों को, जैसे बड़े बड़े पातक को पढ़ते हैं, सूत को पढ़ता है, ये बड़े बड़े इन सब पातकों को नाश करने वाली है, सब कुछ मिटा देती है ये पापों को। अब आपने करना क्या है कि उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए, भगवान कहते हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए, जैसे रात को जैसे एकादशी वाली रात्रि हुई तो प्रभु जी
यहाँ पे कहते हैं आपने नृत्य करना है, गान बजान करना है, कीर्तन करना है, भजन करने हैं, गीत आदि से द्वारा भगवान की स्तुति करनी है, और रात को अगर हो सके तो आपने ये जागरण करना है। और यहाँ पर एक बात और, वो राजन युधिष्ठिर से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कि जिनके पितृ जो पूर्वज जो हमारे चले गए हैं, हमें छोड़कर जो चले गए हैं, वो पितृ अगर पाप बस नीच योनि में पड़ गए हैं, अगर नरक योनि में पड़े हुए हैं, वहाँ पे अगर वो दुख पा रहे हैं, तो उनको वहाँ से मुक्त करने के लिए उनकी मुक्ति कैसे होगी? वहाँ पे नरक योनि से जो दुख पा रहे होंगे, वो पाप बस जो नीच योनि में पड़े होंगे, अगर उनकी आप मुक्ति भी करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप केवल इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका फल जो है उन पितरों के निमित्त कर दो। तो वो पितर जो हैं, जो अगर नरक योनि में पड़े हुए हैं, नीच योनि में पड़े हुए हैं, तो वहाँ से उनकी मुक्ति हो जाएगी। ये व्रत है मोक्ष एकादशी का, इतना भारी इसका फल है। वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्य जो होगा अपने पितरों के निमित्त करें, और पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं इस व्रत को करने से। इसमें तनिक भी संदेह करने की जरूरत नहीं है, विचार भी करने की जरूरत नहीं है, होगा कि नहीं होगा। मन के भीतर संशय तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण आगे एक प्रसंग सुनाते हैं कि पूर्व समय की बात है कि वैष्णवों से एक विभूषित परम रमणीय चंपक नगर था, जिस नगर का नाम था चंपक नगर। वहां पर एक राजा हुए, और राजा का नाम था वैखानस। राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था वैखानस। वो राजा वहां पे उस नगर में राज्य करते थे। और देखो, राज्य तो करते थे, लेकिन जो प्रजा उनकी थी, उस प्रजा का वो अपने पुत्र की भांति उनका पालन करते थे। जितनी प्रजा थी सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, उनका पालन करते थे अपनी औलाद की तरह, अपने पुत्रों की तरह। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा को बहुत वर्ष बीते। लेकिन एक दिन एक रात क्या हुआ, जब राजा सोए तो एक दिन रात को स्वप्न आया राजा को। और स्वप्न में क्या देखा राजा ने कि अपने जो पूर्वज थे, जो मर के चले गए हैं, देह को छोड़ के चले गए हैं, उन पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। सपना हुआ राजा को कि उनके पूर्वज जो हैं, माता पिता जो हैं, जो गुजर गए हैं, उनके दादा दादी जो गुजर गए हैं, पूर्वज जो हैं, वो कहाँ पड़े हुए हैं? वो नीच योनि में पड़े हुए हैं। सपने में राजा ने ये देखा। अब सपने में राजा ने ये देखा, और जैसे ही राजा ने ये सपना देखा, उन सबको इस अवस्था में देख करके राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। और जैसे ही राजा की सुबह जैसे वो आंख खोली, तो राजा जो था वो, उसका शरीर जो था वो पूरा तरोबतर पसीने से भीगा हुआ है। राजा डरा हुआ है इस सपने को देख करके, यानी कि नीच योनि में पड़े हुए, ना जाने कैसे कैसे कष्ट भोग रहे होंगे। तो प्रभु जी, हम आप लोग अगर ऐसा सपना देखते हैं, किसी प्रकार का सपना देखते हैं, तो हम भी कई बार, आप लोग भी डर जाते हैं। और जब उठते हैं तो हमारा जो दिल जो है वो बहुत, धड़कन जो है बहुत तेज चली हुई होती है। तो राजा ने जब सुबह उठा तो पूरा तरबतर हुआ, पसीने से पूरे कपड़े गीले हो गए हैं। अब राजा सुबह उठा और फिर अपने नित्य कर्म से निर्विध होकर के प्रभु का ध्यान स्मरण करके अब उन्होंने क्या किया, संदेशा भेजा। जो उनके राज्य में जितने भी विद्वान थे, ब्राह्मण थे, पंडित थे, जो वरिष्ठ लोग थे, सबको उन्होंने अपने राज्य में बुलाया, राजसभा में बुलाया, और सबको प्रणाम किया। और उसके उपरांत राजा ने उन ब्राह्मणों से जो सपना था अपना, वो सारा उस सपने का हाल जो है वो कह सुनाया कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ। तो राजा कहने लगे ब्राह्मणों से कि मैंने अपने पितरों को, मैंने अपने पूर्वजों को नरक में गिरा हुआ देखा। वो नीच योनि में पड़े हुए हैं, वे बार बार दुख झेल रहे हैं, और वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूँ कह रहे हैं। और जब उन्होंने देखा तो दुख पा रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा, राजन कह रहा है कि उन्होंने मुझसे कहा, रोते रोते कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, तुम हमारे पुत्र हो, पौत्र हो, इसलिए हमें इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो, हम यहाँ से निकालो, हम बहुत दुख पा रहे हैं इस नरक योनि में, इस नीच योनि में। तो हे ब्राह्मणों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इस रूप में मुझे दर्शन हुए उन पितरों के, इससे मुझे बड़ा दुख हुआ, और मुझे चैन नहीं मिल रहा है, मुझे चैन नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? और मेरा हृदय जो वो रोंदा जा रहा है, मेरी आंखों से अश्रु गिर रहे हैं।
कि तो हे ब्राह्मणों, यह कोई ऐसा व्रत बताइए, कोई ऐसा तप और कोई वह योग है जिससे मेरे पूर्वजों हैं वो तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए। कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से उनकी मुक्ति हो जाए, मेरे पूर्वजों की, मेरे पितरों की, तो बताने की कृपा करें। अब मेरे जैसा बलवान पुत्र, मुझ बलवान तथा साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता जो गुजर चुके हैं, मेरे दादा दादी जो गुजर चुके हैं, जो मेरे पूर्वज गुजर चुके हैं और वो नरक में पड़े हुए हैं। लानत है ऐसे पुत्र पे, जो इतना बलवान होते हुए, सब कुछ होते हुए, राजपाट से प्राप्त किया हुआ है, सब कुछ मेरे पास है, और फिर भी मेरे माता पिता जो हैं वो पितृ की पितृ योनि में जाकर के वो नरक योनि में पड़े हुए हैं। अतः ऐसे पुत्र से लाभ क्या उनको? ऐसे पुत्रों से हमने क्या लेना? हमारे आज भी समाज में ऐसे औलाद होगी जिनके पास सब कुछ होगा, धन दौलत होगा, अच्छा गाड़ी बंगला, हर एक चीज़ होती है अपने पुत्रों के पास, लेकिन जो उनके पूर्वज जो गुजर चुके हैं, जो पितृ बने हुए पितृ जिन्हें हम कहते हैं, अगर हम उनके निमित्त वर्ष में एक बार उनके निमित्त श्राद्ध न करें, पिंडदान न करें, तो लानत है ऐसे पुत्रों को, जो जिनकी धन दौलत के ऊपर हम आप लोग बैठे हुए हैं। अगर एक दिन के लिए उन अपने पूर्वजों के प्रति आप ब्राह्मण भोज नहीं दे सकते, ब्राह्मण पूजा नहीं कर सकते हैं, तिलवंजलि नहीं दे सकते अपने पूर्वजों के प्रति, अगर पिंडदान नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो आप भी जिस तरह वो हमारे पूर्वज पड़े होंगे उसी तरह हम भी पड़ेंगे, नरक में जाएंगे, हमारी औलाद भी ऐसी नकारा निकलेगी जिस तरह हम होंगे। लेकिन यहाँ पे राजा वो ऐसा नहीं कह रहा है। राजा कह रहा है मेरे सब कुछ है, उन्हीं का दिया हुआ है, माता पिता के द्वारा दिया हुआ, उसी राजपाट के ऊपर मैं विराजमान हूँ, वहीं बैठा हूँ और बलवान हूँ, सब कुछ है मेरे पास। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो लानत है ऐसे पुत्र पर। ऐसे पुत्र से लाभ क्या है? तो ब्राह्मणों ने जब ये बात राजा के मुख से सुनी तो ब्राह्मण बोलते हैं कि हे राजन, हम आपको एक ऋषि बताते हैं, मुनि बताते हैं कि आप यहाँ से निकट ही एक पर्वत मुनि का महान आश्रम है। उस मुनि का नाम ही पर्वत मुनि था। यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वो भूत और भविष्य सबकी बात को जानने वाले हैं, यानी कि जो भविष्य में होने वाला है उसको भी वो जानते हैं, जो भूत में बीत चुका है उसको भी वो जानते हैं, वो वर्तमान चल रहा है उसको भी जानते हैं, यानी कि वो इन सब के ज्ञाता हैं। तो हे राजन, आप उन्हीं के पास जाइए, चले जाइए, वो आपको इस सब का निवारण अवश्य बताएंगे। ये तो ब्राह्मणों ने राजन से बात कही कि आप पर्वत मुनि के पास जाइए। अब ब्राह्मणों की बात को सुन करके महाराज, जिनका नाम व्याखानस था, वो शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ उन्होंने देखा मुनि श्रेष्ठ वहाँ पे विराजमान है, तपस्या में लीन है। राजा ने जाकर के मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया, दंड पर प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया, उनके चरणों को छुआ है। मुनि ने भी राजा के राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी कि आपका राज्य कैसा है, कैसे, पूरी बात हमारी चर्चा हुई। उन राजा और मुनि श्रेष्ठ के भीतर वार्तालाप हुई और कुशलता पूछी। तो राजा बोले पूरी बात कह करके कि हे स्वामी, हे ऋषिगण, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग जो है सुकुशल है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, बहुत धन दौलत है, सब कुछ राजपाट सब अच्छा चल रहा है, मेरी प्रजा सुखी से है। किंतु मैंने स्वप्न देखा कि मेरे जो पितृ हैं, मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे जो माता पिता हैं, मेरे जो दादा दादी हैं, वो नरक में पड़े हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनको वहाँ से छुटकारा मिले, कैसे उनको मुक्ति हो, कैसे उनको मोक्ष हो। राजा की ये सारी बात जब मुनि श्रेष्ठ ने सुनी, मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त एक ध्यानस्थ हो गए, ध्यान लगाया उन्होंने। और इसके बाद वे राजा से बोले कि हे महाराजा, मार्गशीर्ष के जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसे हम मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं, वो मोक्षा नाम की एकादशी होती है। तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका जो नरक के भीतर जो पड़े हैं, जो नीच योनि के भीतर जो पड़े हैं, तो उनका अवश्य उद्धार होगा। तो आपने करना क्या है, ये जो मार्ग शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आती है, जिसे हम मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं, तो आपने सब ने मिल करके इस मोक्षा एकादशी का व्रत करना है। और जो उस व्रत का जो फल होगा, प्रभु को जब पूजा करेंगे, समुद्र भगवान की जो पूजा करेंगे, हरिनारायण की जो पूजा करेंगे, तो आपने प्रार्थना करनी है, ये जो मैं व्रत कर रहा हूँ, मैं अपने पूर्वजों के निमित्त इस व्रत को कर रहा हूँ, ऐसा संकल्प लेना है। और उस व्रत का संकल्प जो है वो अपने उन पूर्वजों के प्रति देना है।
ऐसे करना है। ये किसने कहा? ये मुनि, पर्वत मुनि ने कहा, ये बात कही राजा से कही, जब राजा ने पूछा तो। अब ये कथा सुना कौन रहा है? ये भगवान श्री कृष्ण जी इस कथा को युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं। जब युधिष्ठिर ने पूछा कि मार्गशीर्ष की जो एकादशी है उसमें क्या होता है, कौन सा व्रत होता है, कौन सी पूजा होता है, ये वो कह रहे हैं। अब आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन, मुनि की ये बात जो है वो राजा ने सुनी और पुनः अपने घर लौट आए, वापस आ गए, प्रणाम किया मुनि को और उनसे आज्ञा मांगी जाने की, वापस आने की, वह वापस आ गए। जब मार्गशीर्ष ये मास आया, तो जैसे शुक्ल पक्ष आया, तब राजा ने, वैखानस ने मुनि के कथनानुसार, जो मुनि ने जो बात कही थी उसके अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका जो पुण्य था, उसका जो फल था, उसका समस्त जो फल था वो पितरों से पिता को दे दिया। अपने पिता, माता पिता को, जो उनके पूर्वज गुजर गए थे, सारा फल जो था व्रत का वो उनको दे दिया। पुण्य देते ही, जैसे ही कहते हैं कि उन्होंने संकल्प दिया, पूरा जो व्रत किया, तो जैसे ही उन्होंने जो संकल्प लेकर के जो पुण्य दिया, तो पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। आकाश से देखो, जैसे देखो, ये सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची बातें ये शास्त्रों में लिखी हुई हैं कि जैसे ही राजा ने वो व्रत किया था, उसका जो फल था वो उन्होंने अपने निमित्त न रख करके वो अपने पिताजी के निमित्त किया, अपने पूर्वजों के निमित्त किया। और देखो, उस पुण्य का फल देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तो वैखानस जो राजा था, वैखानस के पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और उनकी मुक्ति हो गई, नीच योनि से वो मुक्त हो गए। और काश में आकर के राजा के प्रति यह वचन, पवित्र वचन बोले कि हे बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, या कहकर वे स्वर्ग को चले गए। देखो, बेटे ने वो अपना जो उसका फर्ज था, बेटे ने वो निभाया। देखो, आजकल के पुत्र औलाद ये सब कुछ करने वाले नहीं है, उनको केवल अपने परिवार तक सीमित है, अपने पत्नी, अपने बच्चों तक, यहाँ तक सीमित हो गए हैं। लेकिन जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया है, अगर वो आज हमें छोड़ के चले गए हैं, अगर हम उनके निमित्त कुछ ऐसा नहीं करते हैं, कोई व्रत नहीं करते हैं, कोई उनके व्रत अगर छूट गया है उसका पालन नहीं करते हैं, उनका निवारण नहीं करते हैं, उनका व्रत उद्यापन नहीं करते हैं, तो लानत है ऐसी औलाद के ऊपर भी, जिनके बलबूते के ऊपर आज हम बैठे हुए हैं, उन्हीं का खा पी रहे हैं, उनकी ज़मीन जायदाद के ऊपर हैं। ऐसे ही वो चले गए, वैसे ही हम भी चले जाएंगे। इसलिए पुत्र होने का फर्ज अदा करना है, बेटी होने का फर्ज अदा करना है, और जैसे भी हो सके अपने पूर्वजों के प्रति, अपने प्रीतों के निमित्त जो है, वर्ष में भले ही एक बार जो उनका श्राद्ध आता है, श्राद्ध की तिथि को उनका श्राद्ध करना है, पिंडदान करना है, ब्राह्मण भोजन करनी है। और जैसे गाय के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए भोजन निकालना है, बकौर निकालना है, तभी हमारा पुत्र होने का फायदा है, अन्यथा नहीं। बाकी पेट तो एक कुत्ता भी पाल लेता है, वो भी अपनी जगह साफ करके बैठ जाता है, तो वैसे नहीं बनना है। तो जब जैसे ही ये उसने बेटे वैखानस ने ये सब कुछ किया, तो देखो, जब पितृ जो मुक्त हुए ना नरक से, तो आकाश में जाते हुए उन्होंने बेटे को आशीर्वाद दिया कि बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। हमें जितना देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, उससे ज़्यादा पितरों का आशीर्वाद भी होता है, और तभी हमें प्रभु की प्राप्ति भी होती है। तो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, या कह करके वे स्वर्ग को चले गए। और राजन, अब कृष्ण कहते हैं कि राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप सारे नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप मिट जाते हैं, घर के भीतर सुख शांति होती है, और भगवान का भी हमारे ऊपर कृपा बनी रहती है। और मरने के उपरांत, जब इस देह को छोड़ के जाना है, सबने जाना है, और मरने के उपरांत बाद में मोक्ष प्राप्त होता है। और वो बेटा जिसने व्रत किया, देखो, उसके पूर्वज तो छूटे, उसके पितर तो उन पितरों को तो मुक्ति हुई उस व्रत को करने से, उसका फल देने से। लेकिन जब जिसने जो व्रत किया है, अगर वो भी जब इस संसार से अपने देह को त्याग करके जाएगा, अपने शरीर को छोड़ के जाएगा, तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जैसे उनके पूर्वज नरक योनि में पड़े हुए थे, नीच योनि में पड़े हुए थे, वो बेटा वैसे उस योनि में नहीं पड़ेगा,
क्योंकि एक तो उसने अपने पितरों को मुक्त कर दिया, दूसरा उन्होंने जो व्रत किया था और उसी व्रत के प्रभाव से उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी जिसने वो व्रत किया। तो यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो आपके मन के भीतर जो कामना होगी, वैसे तो कामना मन के भीतर नहीं रखनी है। जब प्रभु का ध्यान स्मरण करना है, किसी प्रकार का व्रत करना है, तो आपको कामना करने की जरूरत नहीं है, कामना नहीं करनी है। कामना रहित आपने व्रत करना है, कामना रहित आपने पूजा पाठ करनी है। भगवान सब जानते हैं, प्रभु सबको पता है, प्रभु को आपको किस चीज़ की जरूरत है, कब देनी है, कब मिलनी है, वो अवश्य मिलेगी। वो कर्मों के अनुसार हमें अवश्य मिलनी है। तो फिर भी हमारे मनुष्य हैं हम आप लोग, हमारे मन के भीतर कामनाएं जागृत होती हैं और हम प्रभु का स्मरण भी करते हैं, भजन भी करते हैं। तो कहते हैं जो भी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर आपके मन के भीतर किसी प्रकार की कामना है तो प्रभु जो हैं वो इस कामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। इस प्रकार इस महात्म्य के पढ़ने से और सुनने से, जो जैसे मैंने ये पढ़ा और जैसे आपने ये सुना या आप सुनोगे, तो इससे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सबसे बड़ा यज्ञ होता है वाजपेयी यज्ञ। इसको करने से जो फल प्राप्त होता है वो केवल मोक्षदा एकादशी के व्रत को करने से आपको ये फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो आपको मैंने ये प्रसंग सुनाया मोक्षदा एकादशी का व्रत, अवश्य इस कथा को आप स्मरण करें। और मैंने सबसे पहले ही आपको ये कहा कि किसी भी प्रकार की कथा को कथा हो, चाहे वो व्रत की कथा हो या भागवत कथा हो, कोई भी कथा हो, अगर आप कथा में गए हैं, कथा को सुनने लगे हैं, चाहे वो आप मोबाइल में सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, भले आप टीवी पे देख रहे हैं, भले आप कहीं कथा पंडाल में गए, अब जब आप कथा पंडाल में चले गए, कथा सुनने के लिए गए हैं, अगर आपने यूट्यूब चैनल को खोला है, अगर आप उस कथा को स्मरण कर रहे हैं, तो उस कथा को आप पूर्ण सुने, तभी उस कथा के सुनने का फल आपको प्राप्त होगा। देखो, सुनने से भी व्रत करो चाहे ना करो, अगर आप कथा को सुनते भी हैं तब भी आपको फल की प्राप्ति होगी, 100% होगी, और ये शास्त्रों के भीतर लिखा हुआ है। तो ये थी आज की मोक्षदा एकादशी व्रत कथा के बारे में मैंने आपको ये प्रसंग सुनाया। आप अवश्य इस कथा को सुने और लाइक करें और मेरे YouTube चैनल पे इसको सब्सक्राइब करें। आगे भी जो आगे की कथाएं आएंगी तो आपको अपने आप उसकी नोटिफिकेशन आएगी, तो आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।